बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उससे यह संकेत तो साफ पता चल गए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में यह बात अब लगभग पुख्ता हो गई है। हालात ये हो चले हैं कि अब दुलारचंद यादव के जो समर्थक हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो जबरदस्त आक्रोशित हैं और अनंत सिंह के खिलाफ तगड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। खुलेआम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, अनंत सिंह को फांसी दो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं इस पूरी घटना का लेटेस्ट अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है, इस पर पप्पू यादव ने क्या कहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी बिहार में बौखला गई है और बिहार का इलेक्शन अब इटली की तरफ मोड़ दिया है। अमित शाह का वो बेहुदा बयान भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में बिहार ही नहीं, कई राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक भगाए जा रहे हैं, लिटरली भगाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाऊंगा और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई वो खबर। और दुकान टूटने के बावजूद अंधभक्ताई कम नहीं हो रही है, आंसू निकल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं मिर्ची तो और खाएंगे। अभी क्या कुछ मामला है सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये देखिए दुलारचंद यादव का जब शव उनके यहां पहुंचा, उनके निवास पर पहुंचा, तो देखिए किस तरीके से उनके समर्थकों में आक्रोश व्याप्त था। जबरदस्त आक्रोशित नारेबाजी, गुस्सा है लोगों में, प्रतिकार की भावना साफ तौर पर दिखलाई पड़ रही है। दोस्तों, ये दुलारचंद यादव का जब शव पहुंचा पोस्टमार्टम के बाद, तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एक और तस्वीर मैं इसी से जुड़ी हुई आपको दिखलाना चाहता हूं, जो बताती है कि किस तरीके से बवाल हो सकने की स्थितियां अभी भी हैं। क्योंकि चुनाव जब से शुरू हुआ है, कभी आतंकी घुस जाते हैं, कभी बिहार पटना, राजधानी पटना में टेंशन बढ़ जाती है। आप याद कीजिए कि बिहार चुनाव से ठीक तीन महीने पहले, 4 महीने पहले गोदी मीडिया के चैनल्स के मॉर्निंग के बुलेटिन उठा करके आप देख लीजिए किस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में अचानक से क्राइम बढ़ा था। ये साफ इशारे कर रही है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। एक तो नीतीश कुमार को हटाने की, दूसरी खुद को पक्का करने की, और तीसरी सबसे बड़ी जो बात वो ये जो अभी चुनावों के बीच में चल रही है, वो अब जो सिलसिला चल रहा है मारकाट का। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, अभी भी आगजनी जैसी स्थितियां बन गई है। देखिए तस्वीर, फर्स्ट बिहार झारखंड का ये खबर है जिसमें बताया कि इस घटना के बाद अचानक से फिर से हिंसा भड़क उठी है। भीड़ ने सूरजभान सिंह पर भी ईंट पत्थर बरसाए हैं। दुलारचंद यादव के बाद सूरजभान सिंह पर भी भीड़ ने जो है ईंट पत्थर बरसाए हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, सड़क पर आपको पत्थर दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है दोस्तों। और देखिए दोस्तों कि किस तरीके से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी मुश्किल से बीता है, और आप देखिए कि एक और व्यक्ति पर हमला हो रहा है और उन्हीं के आसपास के लोग, उन्हीं के करीबी लोगों पर इस तरीके के हमले की घटनाएं हो रही हैं। और यही वजह है कि लोग आक्रोशित हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये पटना की तस्वीरें, लोग किस तरीके से फांसी दो की मांग कर रहे हैं। देखिए जरा, साफ तौर पर फांसी दिए जाने की अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने ही दुलारचंद यादव का जो है उनको मरवाया है। उनको एक तरीके से बीच चुनाव में जिस तरीके से उनके साथ ये घटना घटित हुई, उनकी हत्या को अंजाम दिया गया, उससे ये बात साफ जाहिर है दोस्तों। अब आप ये समझिए कि एक बड़े स्तर पर यह बीच चुनाव में यह बवाल मच गया। 6 तारीख को पहला वोटिंग है और आज मान के चलिए कि आज 1 तारीख है, 31 तारीख है, और ये ठीक उससे पहले इस तरीके की अचानक से अपराधों में बढ़ोतरी और खास तौर पर चुनावी हिंसा, ये अपने आप में बताती दिखाती है कि किसी की तो जमीन खिसक रही है। ये बात तो तय है दोस्तों। एक और देखिए जरा, मोकामा में फिर से फायरिंग की तस्वीरें निकल के सामने देखिए, ये और उसी से जुड़ी हुई तस्वीर देखिए, पत्थरबाजी चल रही है। समर्थकों ने अनंत सिंह समर्थकों पर फायरिंग की है। दुलारचंद के समर्थकों ने यह बताया जा रहा है पथराव करने का आरोप लगाया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जबरदस्त तनाव का माहौल है बिहार में बीच चुनाव के बीच में। किस तरीके से
आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन तस्वीरों से साफ तौर पर आप देख सकते हैं, उधर से पत्थरबाजी हो रही है, इधर देखिए स्कॉर्पियो के शीशे टूट गए हैं, तमाम सारी गाड़ियों के, और पुलिस देखिए मार्च कर रही है, और तमाम सारे लोग, ये बताया जा रहा है कि ये दुलारचंद यादव का जब शव आया उसके बाद ये घटना जो है कारित की गई है। आक्रोशित समर्थकों ने ये काम किया है। कुल मिलाकर के यह मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि इस पूरे मामले में बिहार की पुलिस का जो रोल है, जिस तरीके से बिहार पुलिस अपने आप को एकदम संकुचित करके हुए चल रही है, वो उससे लगता नहीं है कि वो कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। दोस्तों, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं उस वक्त की जब दुलारचंद यादव पर हमला किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, देखिए जरा। ये जब हमला हुआ दुलारचंद यादव और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के काफिले पर, और उसी काफिले में साथ में चल रहे थे दुलारचंद यादव, और उन पर हमला हुआ देखिए। और बताया जा रहा है कि उसमें जनसुराज पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके एक तरीके से रीढ़ माने जाते थे दुलारचंद यादव, और अचानक से उन्हीं को टारगेट किया गया, उन पर हमला किया गया और उनको मार दिया गया। उनका शव कार में बताया जा रहा मिला था। तो ये वो तस्वीरें दोस्तों, पंजाब केसरी बिहार झारखंड का ये ट्विटर हैंडल से ये वीडियो आप देख रहे थे। एक और तस्वीर मैं गुंडाराज की दिखाता हूं, ये देखिए जरा। पंडारक में गोली चलने की खबर आई है, ये देखिए, ये पंडारक की तस्वीरें, और यहां पर भी बताया जा रहा है कि गोली चली है। लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गोली चल रही है। बिहार के चुनाव में हिंसा शुरू हो चुकी है। बिहार के चुनाव को एक तरीके से हिंसा का, आतंक का पर्याय बना देने के पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग इसकी जांच कर पाएंगे, यह भी अपने आप में जांच का ही सवाल है। क्योंकि चुनाव के बीच में जब भी हिंसाएं हुई हैं, जब भी हत्याएं हुई हैं, उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, और जो बेचारे पीड़ित हैं वो ताउम्र रोए हैं। ये बात भी सच है दोस्तों। इसी को लेकर के पप्पू यादव का एक इस बीच बयान आया है साहब ने। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, वो आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। या यहाँ आतंक के खिलाफ बोलना गुनाह था और आपने टारगेट कर दिया। कल के दिन आप लल्लू मुखिया को मरवा दीजिए, कल के दिन आप सूरज भान को मरवा दीजिएगा। आप मरवाते ही रहे, इसके पहले भी मरवाए। तो ये लगातार बिहार में आप कहते हैं महाजंगल राज। हम तो भैया, हम तो क्या आपको कहें, ये लग ही न रहा। ये भाजपा का जिस तरीके से नंगा नाच है, इन केन प्रकार ये बिना वोट के, बिना लोकतंत्र के ये चुनाव जीतना चाहते, और चुनाव ये आतंक के पर चुनाव जीतना चाहता है, डर का माहौल पैदा करके चुनाव जीतना चाहता है। हमें तो लगता है कि प्रशासन आने वाले समय में विपक्ष के सारे कैंडिडेट पर न कुछ आफत पैदा कर दे, और पीछे में उसके बाद तो साफ तौर पर पप्पू यादव ने कहा कि सूरजभान सिंह और लालू मुखिया की ही हो सकती है हत्या। उन्होंने इस बात की आशंका जताई। मोकामा में दुलारचंद के घर पहुंचे पप्पू यादव, जब पहुंचे तो उस वक्त ये दावा किया था, और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की सरकार में और कितने यादवों की बलि मोकामा में होगी, क्या ये राक्षस राज दिल्ली की मीडिया को नहीं दिखता। साफ तौर पर उन्होंने मीडिया को भी निशाने पर लिया। इस चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उसकी भद्द पिटी और जिस तरीके से भाजपा के नेता बौखलाए हैं, रैलियां फ्लॉप हो रही हैं, और फ्लॉप रैलियां और फ्लॉप शोज के आश्रय किस तरीके से बड़े नेताओं की जुबान में बदलती जा रही है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले सम्राट चौधरी की एक खबर आपको दिखाता हूं। बेगूसराय में बखरी विधानसभा में उनकी सभा होनी थी। बताया जा रहा है कि जब लोग नहीं आए तो उनकी सभा को कैंसिल कर दिया गया। ये जरा तस्वीर देखिए, ये फोटो देखिए, लोग ही नहीं जुटे मैदान में दोस्तों। बखरी विधानसभा में सम्राट चौधरी की ये सभा होनी थी, लोग ही नहीं पहुंचे। इस पर दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू लिखते हैं कि कल बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सभा में भीड़ नहीं जुटा सके, इसके कारण सभा रद्द कर दी गई। हालांकि संबंध में स्थानीय नेता कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि तकनीकी कारणों से सभा स्थगित की गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 4 बजे बखरी विधानसभा क्षेत्र के चकमहीद हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले थे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई थी। 2 दिन से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यहां से
एलजेपीआर के प्रत्याशी संजय पासवान के बाहर रहने के कारण कार्यकर्ताओं का व्यापक समर्थन नहीं मिल पा रहा, यानी कि सिर्फ उटव्वल मची हुई है। और इसी के चलते भाजपा किस तरीके से बौखलाई है, इसका एक ताजा बयान मैं आपको अमित शाह का सुनवाता हूं। आप सुनिए कि बिहार के विधानसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी निचले दर्जे तक गिरते हुए इटली तक घसीट ले गई है। देखिए जरा। देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। आपने सुन लिया, यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, और यह है सम्मान महिलाओं के प्रति इनका। उधर दोस्तों, आपको पता है कि अलीगढ़ में जो मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने का मामला था, उसमें 4 हिंदू गिरफ्तार किए गए, 4 हिंदू लड़के। एक मुसलमान लड़के से लड़ाई के बाद इस तरीके की साजिश रची गई, और इसमें बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों की भी साजिश साथ में थी। अब इसी पर दोस्तों नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं कि सुने अलीगढ़ पुलिस को हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का इस्तेमाल कर किस तरीके से लोग आपसी दुश्मनी निपटा लेते हैं, इसके लिए हमारे न्यूज चैनल भी दोषी हैं। क्या कह रही है अलीगढ़ पुलिस, ये भी आप सुनिए पहले। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इनके नाम जिशान, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गाँव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इस तरीके से यह कहा गया। उधर दोस्तों बीते दिन आपने एक तस्वीर खूब देखी होगी, ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उनका एक बयान आया, ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए पहले, किस तरीके से एक बच्ची है जिसको उन्होंने अपना फोन दे रखा है, ये बच्ची है छोटी सी, और ये ब्रजभूषण शरण सिंह की वो तस्वीर जब उनको खेतों में अपना हेलीकॉप्टर अचानक से लैंड कराना पड़ा। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि मुस्लिम बच्ची की दुआ से बचे गया, ये बात दोस्तों उन्होंने लिखी। कल बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने ही हेलीकॉप्टर को एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने वीडियो में बताया कि वो सही सलामत हैं। आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक छोटी सी मुस्लिम बच्ची ने उनसे सेल्फी लेने की जिद की थी। उस बच्ची की मासूमियत उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने फोटो लिया। ये उस बच्ची की ही दुआ है जो आज सही सलामत हूं, ये बात दोस्तों खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही। दोस्तों एक और खबर, आपने बीते दिनों मेरठ में देखा होगा किस तरीके से बुलडोजर चला। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की दुकानें थी यहाँ पर, खास तौर पर बनिया समाज जो भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है। अब देखिए कि किस तरीके से नेताजी को लोग घेर रहे हैं, ये खुद देख लीजिए आप। पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे फिर खुद मरेंगे यहाँ पर, और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया उसने बुलडोजर चलवाया। आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरह साथ है हमें सड़क पर खड़ा करके? हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना ताज के पत्तों की तरह यूं ढा दी उन लोगों ने। हमने 10 साल लड़ाई लड़ी, कहाँ हमने झूठे नहीं रगड़े, हमने इतनी माफिया मांगी। जो कसूर क्या था? 10 दिन पहले इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद भी हमारे यहाँ पर अर्थियाँ पड़ी है, वहाँ पे पटाखे छूटे हैं। और वो भी बना दिया भाजपा ने। हम सारे कहते रहे हम भाजपा ही है, भाजपा ही है। तो ये तो कुछ लोग हैं जिनको दर्द समझ में आया, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो ये कह रहे हैं मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ ही रहेंगे। मेरठ की जो सेंट्रल मार्केट थी उसमें बुलडोजर चलने के बाद व्यापारी ये बात कह रहे हैं। हर जगह राजनीति हो जाती है और यहां भी हो गई। देखिए जरा, हम मोदी के हैं और मोदी के रहेंगे। हमारी लड़ाई आवाज से काटते हैं, हमारी व्यक्तिगत किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। जब इससे पहले सरकारें थी हमने उनके खिलाफ
लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमने सरकार के नहीं, हमारी लड़ाई आवास विकास, अगर हमारा दुश्मन आवास विकास है, हमारी जो तलवार आवास विकास ने लटका रखी है हमारे ऊपर, हमारी जो आवास विकास का प्रशासन है उससे लड़ाई है हमारी। उधर दोस्तों एक और तस्वीर भाजपा के खिलाफ कैसे लोगों ने अब इसका पूरा मामला देखिए दोस्तों, किस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटने लगा है। जरा ये खबर देख लीजिए। विकास नहीं हुआ है। 200 आदमी 40 साल तक आप कहाँ थे? पहले बताओ, 40 साल तक आप कब से विधायक हो? 40 साल से विकास नहीं हुआ है। अभी सुनो, मैं भी बहुत सम्मान करता था अभी आपका। 40 साल सम्मान कर रहे हैं आपका, 40 साल हम वो तो ना कह रहे हैं, मगर अब अभी विकास कैसे याद आया? जब आपके लड़के ने प्लॉट लिया है यहाँ, तब आपके यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, और तभी विकास कर दीजिए। देखा आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक बंशीधर भगत, और इनको महिलाओं ने देखिए कैसे खूब खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। ये उत्तराखंड के विधायक, उत्तराखंड में भाजपा के विधायक हैं और नैनीताल के कालाढूंगी नगर पालिका के सड़क का शिलान्यास करने ये पहुंचे थी और वहां पर महिलाओं ने इनको दबोच लिया। एक और भाजपा के नेता की बदसलूकी और अभद्रता आपको दिखाता हूं, जरा ये वीडियो देखिए। यह मध्य प्रदेश के सतना की तस्वीरें हैं। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन था। सांसद गणेश सिंह क्रेन में फंस गए, ये सांसद जी हैं, और मशीन बीच में अटक गई थी, संतुलन जो है एक तरीके से बिगड़ गया था। इस बीच नाराज सांसद महोदय ने क्रेन ऑपरेटर को तमाचा मार दिया। आप इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक और सच है। और चलते चलते आपको अंजना ओम कश्यप को किस तरीके से एक बिहारी ने उनको तगड़ा तमाचा जड़ा, किस तरीके से जलील किया, ये भी आप देख लीजिए, और कैसे बौखलाई अंजना ओम कश्यप, वो भी देखिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों वर्ष से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? मेरा ही शुक्रिया, आपको सवाल नहीं पूछना है। नहीं, उन्हीं मुद्दों पर आपको सवाल, आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।